दोस्तों टाइटैनिक साल 1997 की सुपर ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड मूवी थी जिसने लगभग 11 ऑस्कर अवार्ड जीते थे और ये मूवी लगभग 14 कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। दोस्तों ये फिल्म अपनी रिलीज के बाद इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी कि थिएटर में फिल्म इतनी चली कि इसकी रील ही घिस गई थी और बाद में पैरामाउंट पिक्चर्स को और रील्स भेजनी पड़ी थी। टाइटैनिक मूवी का टोटल बजट उस समय लगभग 1250 करोड़ रुपए था, जबकि इससे होने वाली कमाई लगभग 14,000 करोड़ रुपए थी। ये मूवी 1250 करोड़ रुपए में बनी थी, लेकिन अगर असली टाइटैनिक जहाज के बजट की बात करें तो वो सिर्फ 47 करोड़ में ही बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों टाइटैनिक मूवी को इस फिल्म के टाइटल टाइटैनिक से पहले प्लेनेट आइस का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसे चेंज करके टाइटैनिक रख दिया गया। जो टाइटैनिक मूवी के फिल्म मेकर्स थे वो इसके मेन लीड के लिए यानी कि जैक डॉसन के किरदार के लिए ब्रैड पिट या टॉम क्रूज को लेना चाहते थे, लेकिन इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे जेम्स कैमरून, उनकी पहली पसंद लियोनार्डो डिकैप्रियो ही थे और बाद में वही इस फिल्म के मेन लीड भी बनाए गए थे। दोस्तों इस फिल्म में फीमेल मेन लीड निभाने वाले एक्ट्रेस का नाम केट विंसलेट था और उन्होंने खुलासा किया है कि जब टाइटैनिक का क्लाइमेक्स सीन शूट हो रहा था उस वक्त उन्हें पानी के अंदर बहुत देर तक रहना पड़ता था। इसकी वजह से वो हाइपोथर्मिया का शिकार भी हो गई थी। वो कहती है कि शूट के वक्त वहाँ पर बड़ी बड़ी टंकियां थी जिसमें बहुत ज्यादा पानी था और वो सारा पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता था। वो कहती है कि मैं सच में सोचती हूँ कि क्या वो इसे गर्म नहीं कर सकते थे। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून जब सबसे पहले इस फिल्म का आइडिया लेकर फॉक्स स्टूडियोज के पास गए तो पहले वो ट्रेजेडी पर लव स्टोरी जोड़ने वाली बात को नहीं समझे, लेकिन बाद में जेम्स कैमरून उन्हें मनाने में कामयाब हो गए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो टाइटैनिक मूवी में टाइटैनिक जहाज के जो मलबे का सीन है वो एक्चुअल में जेम्स कैमरून ने समुद्र की गहराई में जाकर शूट किया है। इसके लिए उन्होंने गोताखोरों के साथ लगभग 12,500 फीट की गहराई में लगभग 12 से 13 बार सबमरीन के सहारे उस जहाज की फुटेज ली थी जो समुद्र के तल पर डूबा हुआ था। और दोस्तों इस काम को करने में एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती थी, लेकिन काफी परेशानियों के बाद भी जेम्स कैमरून टाइटैनिक के फुटेज लाने में कामयाब हो गए थे और इसे फिल्म में दिखाया भी गया है। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के लिए जेम्स कैमरून ने लगभग 6 महीनों तक इस घटना में बचे लोगों पर रिसर्च भी किया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो फिल्म में दिखाया गया एक पेंटिंग बनाने का सीन है जो जैक रोज की पेंटिंग बनाता है। दोस्तों वो पेंटिंग असल में इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने बनाई थी। ये उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग थी। दोस्तों टाइटैनिक मूवी का जो क्लाइमैक्स है जिसमें एक बड़े महासागर को दिखाया गया है वो एक्चुअल में सिर्फ एक 3 फुट गहरे पूल में शूट किया गया था, जिसे बाद में VFX और CGI द्वारा रियलिस्टिक स्क्रीन में प्रेजेंट किया गया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस मूवी को बनाने के लिए जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक से जुड़े असली लोगों को भी इसमें शामिल किया था, जिसमें टाइटैनिक में जिंदा बचे लोग भी शामिल थे। और इसके अलावा इसे रियलिस्टिक लुक देने के लिए खाने की जो डाइनिंग टेबल थी उस पर भी महंगी से महंगी मछलियों को रखा गया था, जो कि एक्चुअल में साल 1912 में असली टाइटैनिक जहाज पर रखी गई थी। दोस्तों इस फिल्म के क्लाइमैक्स को शूट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और ऐसा भी माना जाता है कि शूटिंग के दौरान वहाँ पर 3 ऐसे स्टंटमैन थे जिनकी हड्डियां भी टूट गई थी और कई लोग ऐसे थे जो इस फिल्म को छोड़कर ही भाग गए थे। दोस्तों इस फिल्म की फीमेल लीड एक्ट्रेस केट विंसलेट कहती है कि वो शूटिंग के दौरान जेम्स कैमरून से बहुत डरती थी, क्योंकि वो हमेशा परफेक्ट शॉट के लिए चिल्लाते थे और जेम्स की सख्ती से परेशान होकर केट ने तय कर लिया था कि वो उनके साथ तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि वो अमीर नहीं हो जाती। इसके अलावा केट डरती थी कि टाइटैनिक डूबने वाले शॉट को फिल्माते हुए वो भी डूब जाएंगी। दोस्तों फीमेल लीड के लिए केट विंसलेट के अलावा 4 और एक्ट्रेसेस के नाम भी सामने आए थे, लेकिन फाइनल में ये रोल केट विंसलेट को ही मिल गया था, जो कि इतिहास में अमर हो गया है। दोस्तों इस फिल्म में रोज के उम्रदराज लेडी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का नाम ग्लोरिया स्टुअर्ट था और जब असली टाइटैनिक डूबा था तो उस वक्त उनकी उम्र लगभग 2 साल थी। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक ऐसी पहली फिल्म थी जहाँ पर एक ही किरदार के लिए यानी कि रोज के कैरेक्टर के लिए केट विंसलेट और ग्लोरिया स्टुअर्ट को दोनों को ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेशन मिला था। दोस्तों आइकॉनिक फिल्म टाइटैनिक को अभी 25 साल पूरे हो चुके हैं। ये 19 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून बहुत सी अपनी मशहूर मूवीज को बनाने के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे कि अवतार द वे ऑफ वाटर और द टर्मिनेटर। ऐसी बहुत सी मूवीज है जो कि जेम्स कैमरून ने डायरेक्ट की है और टाइटैनिक उनमें से एक है जो कि हमेशा के लिए उन्हें एक आइकॉनिक डायरेक्टर के रूप में पेश करती है। दोस्तों टाइटैनिक के डूबने पर हजारों डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स बन चुके हैं, लेकिन टाइटैनिक मूवी जो जेम्स कैमरून ने डायरेक्ट की है वो इस घटना पर आधारित सबसे ज्यादा फेमस पिक्चर है, क्योंकि इसने ऑस्कर में सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं, जो कि इतिहास में कोई भी मूवीज नहीं जीत पाई है। तो दोस्तों ये थे टाइटैनिक मूवी से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।